सेहत और तवानाई से भरपूर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, शरबत और भी हमा किस्म के ड्राई फ्रूट्स को खरीदना तो सिर्फ ड्राई फ्रूट हाउस जरूर तशरीफ लाना। नंबर 1 शॉप, नंबर 1 ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, ड्राई फ्रूट हाउस, नियर वेस्ट पुलिस स्टेशन रोड, रायचूर। ड्राई फ्रूट खाओ, हेल्थ बनाओ। आदाब नाज़रीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को। शहर के दोनों ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र। रायचूर शहर में आज ईद उल फित्र की नमाज पहली मरतबा 2 ईदगाहों में पढ़ाई गई। अरब मोहल्ले के खदीम ईदगाह, जहां पर आए दिन नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए जगह नाकाफी हो रही थी, सालों से लोग रोड पर नमाज पढ़ रहे थे। इंतजामिया को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था, मगर रायचूर में सालों से ईदगाह पर सियासत भी चल रही थी। लोगों को ये यकीन नहीं था ईदगाह भी हमारे शहर में कभी बन पाएगा। ऐसी बातें अवाम में गश्त कर रही थी। आखिरकार कांग्रेस हुकूमत के मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान, जिन्होंने सालों पहले रायचूर ईदगाह के लिए लाखों रुपयों का ताउन भी किया था, आखिरकार उन्हीं की मिनिस्ट्री में आज रायचूर शहर के एकलासपुर रोड के सर्वे नंबर 73 हिस्सा 2 में 4 एकड़ 7 गुंठे जमीन को रायचूर के सीनियर कांग्रेस लीडर NS बोसराज, इनके फर्जंद रवि बोसराज और डिफीटेड MLA कैंडिडेट मोहम्मद शालम बशीरुद्दीन की कोशिशों से जिला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन मौलाना फरीद खान की निगरानी में एक नया ईदगाह मंजूर हुआ। बावजूद इसके इमसाल यहाँ नमाज पढ़ना नामुमकिन नजर आ रहा था, मगर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए सभी हजरात ने क्लास 1 कंट्रैक्टर सैयद अकबर पाशा हुसैनी को इस काम के लिए चुना और सिर्फ 1 महीने के अंदर सैयद अकबर पाशा हुसैनी ने यहाँ के कायदीन की बात पर रात दिन बड़े पैमाने पर 50 गाड़ियां लगाकर आखिरकार इस साल नया ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को तामीर किया और आखिरकार रायचूर की अवाम के लिए ईदगाह बन गया, जिसका सालों से अवाम को इंतजार था। आज सुबह 9 बजे नए ईदगाह में यानी जदीद ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र 9 बजे सुबह रखी गई, जिसको कामिल जामिया अजहर मिस्र व मुदर्रिस जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा गुलशन रज़वी हज़रतुल अल्लामा मौलाना खारी सैयद मोहम्मद आतिफ अबरार खादरी अजहरी साहब ने इमामत व खिताबत के अंजाम फ़राइज़ दिए। ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस ईदगाह को 1 महीने में रात दिन काम करके बनाने पर सैयद अकबर पाशा हुसैनी क्लास 1 कंट्रैक्टर को जनाब बशीरुद्दीन मोहम्मद शालम और शहर के कायदीन की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस नए ईदगाह में अवाम का बेपनाह हुजूम देखा गया और लोग नमाज के बाद खुशी का इजहार करते हुए तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुए भी नजर आए। इसी तरह हर साल की तरह इमसाल भी खदीम ईदगाह में यानी अरब मोहल्ले के खदीम ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र सुबह 9:30 बजे अदा की गई, जिसकी इमामत व खिताबत हाफिज़ व क़ारी अल्लामा मौलाना अलहज मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब इमाम व खतीब जामिया मस्जिद अंदरुल खिला ने पढ़ाई और इस ईदगाह में निज़ामत के फ़राइज़ इंडियन भाषा यानी मायने अदा की। हर साल की तरह यहाँ भी लोगों का काफ़ी हुजूम देखा गया। नए ईदगाह में नमाज होने के बावजूद भी टीपू सुल्तान सर्कल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पेट्रोल बंक तक नमाजियों को ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हुए देखा गया। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब ने आलम इस्लाम के लिए और हमारे वतन अजीज़ में अमन व अमान और एकजहती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई। खासकर सियासी कायदीन के अलावा ज़िला इंतज़ामिया महकमा पुलिस पूरे माह रमज़ान में बाज़ार में ट्रैफिक के लिए बेहतरीन बंदोबस्त करने पर ज़िला वक्फ मशावरती कमेटी की जानिब से तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया गया। ज़िला कोर्ट के सामने सियासी कायदीन सभी से ईद मिलते नजर आए। खदीम ईदगाह में गुलपोशी शालपोशी बंद की गई, इसीलिए साइंस टेक्नोलॉजी और इरिगेशन मिनिस्टर NS बोसराज और इनके फर्जंद रवि बोसराज मोहम्मद शालम ने साबिका DGP सैयद जावेदुल हक के मकान में मौलाना और सियासी कायदीन की तहनीत की। आइए नाजरीन
मैं A1 टीवी के जरिए दोनों ईदगाहों में ईद उल फित्र की नमाज और उसके हसीन मनाजिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। करने के बाद तो देखो ना भाई। की जरूरत नहीं है कायनात का धारा तो फिर देखना कि आज हम चाहे जितने हो कुरान कहता है और दूसरे हाथ में दामने मुस्तफा पकड़े रहो तो फिर देखना कि आज हम चाहे जितने हो कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा। आज हम अपनी तादाद पे ना जाए, अपनी काउंटिंग पे ना जाए, अपने शुमार पर ना जाए, मुसलमान मोमिन नबी का गुलाम नबी का उम्मती किसी दौर में भी चाहे जितनी कम तादाद में रहे हो, जब वो खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम कर नबी के दामन को पकड़कर मैदान अमल में आते हैं तो ये तारीख है, ये इस्लाम की तारीख है। और ये कब होगी? जब हम सब एकजुट रहे, जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे, जब हमारे अंदर प्यार और मोहब्बत रहे और इस प्यार और मोहब्बत का मदार अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी और नबी की सुन्नत और इताअत और मोहब्बत पर है। और जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आगे की तरफ आ जाइए, वहाँ पे जगह खाली है, इधर उधर खड़े रहने से बेहतर है आप तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ लाएं। आप तमाम ने कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत मौलाना आतिफ अकबर साहब किबला की उर्मस तकरीर समाअत की मतलब और मकसद यही था उनके कहने का कि जिस ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر। जल्द से जल्द चंदे की कार्रवाई को आगे बढ़ा लें, अलकोशी गुलकोशी करें और साथ ही में फरामोश ना गुलकोशी हमारे अली जनाब बशीरुद्दीन साहब और हमारे शालम साहब की तरफ से गुलकोशी और शालकोशी हो रही है। जल्द से जल्द चंदे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते जाएं। मस्जिद मारूफिया मस्जिद मदरसा हुजूर फैजान खुतबे रायचूर के लिए चंदे का आप लोग का ताउन करें। अली जनाब बशीरुद्दीन साहब हमारे सैयद साहब की गुलकोशी कर रहे हैं, अल्लाह कबूल करे इनकी खिदमत। سيدتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين فخر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر خاتم النبي نبي المذنبين ملوك الغريب رحمة للعالمين راحة Thank you.
یہ چاروں صحابہ کی ایک زندہ مثال تھے. اللہ اللہ خلیفہ بنے. جس دن خلیفہ بنے گھر کا سارا جو بھی مال تھا بیوی کو اپنے سکھے وقت کے خلیفہ سے ملا تھا. اس وقت ایک طرف رکھ کے بیوی سے کہا بیگم سنو یہ سب مال ہے تمہارے ابا نے مجھے دیا ہے. یہ لوگوں کا مال چھین کر کے تمہارے ابا نے جمع کر کے مجھے دیا ہے. آج میں خلیفہ بنا ہوں. سنو آج کا انصاف یہ ہے کہ تم کو یہ مال چاہیے یا شوہر چاہیے. شوہر چاہیے تو میں یہ مال بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں اور اگر تم کو مال چاہیے تو میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں. بیوی نے کہا مجھے آپ چاہیے. سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا. اللہ اکبر. عید کا دن ہے. گھر میں بچے ہیں. بچوں کو لباس میسر ہے. بچے محلے میں دیکھ کر آ کر کہتے ہیں امی جان سب بچوں کے نئے کپڑے عید کے ہمارے لیے بھی بنا دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے. بیوی نے شوہر سے کہا جو یہ خلیفہ کی بیٹی اب یہ خلیفہ کرے کہ اللہ عید کے اس موقع پر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے. اس سے سوال کرتے ہیں ہمیں نبی کا مدینے والے کے سچے کردار میں ڈھلنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. یہ اللہ رب العزت ہمیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے ناؤ بالکل بچ چکے ہیں. صفحے درست کر لیجیے. تمہیصا لنزول ذنوبکم الوضوء فإن اللہ ذاکر لمن لہ ذکر وشاکر لمن لہ شکر. زینوا بواطنکم بالتوبۃ الثانیہ كما زينتم ظواهركم بالملابس البالية. اللهم يا من خلق فصور فقضى وقدر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. رسول یہاں پر آ رہا ہے. جو وہاں پر لے کر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر بھیج دیں. تو لیجیے دعا کے لیے. مولانا اندھیروں کو نور دیتا ہے. ذکر اس کا دل کو ضرور دیتا ہے. اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے. حاضرین محترم اس ماہ رمضان کی تمام عبادتیں ہمارے روزے ذکر و اذکار کو ہم آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگنے کی وہ گھڑی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ رحم فرما کرم فرما فضل فرما. یا اللہ آج عید کا دن ہے. تیری طرف سے ہے. تیرے نبی نے ہمیں اس کی بشارت دی ہے کہ آج کے دن تو فرشتوں کو بھیج کر ان کے ذریعے نکاح کرواتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ مسلمانوں مغفرتیں لے کر گھر جاؤ. یا اللہ لے کر جائیں گے مگر میرے اللہ تو ہماری حالتوں سے واقف ہے. یا اللہ آج تیری بارگاہ میں آئے ہیں. تیری بارگاہ میں ہم کیا پیش کریں. ماہ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے تو جانتا ہے. یہی ٹوٹے پھوٹے سجدے یہی بے ربط روزے جو کچھ بھی ہو سکتا نمازیں جو بھی ہوا ہے تیری توفیق سے ہوا ہے ہمیں پیش کر سکتے ہیں. یا رب العالمین ہمیں قبول فرما. یا اللہ تو نے ہمیں اس آخری امت میں پیدا کر ملکوں کے مسلمان. یا اللہ کیسی حالت ہماری ہے. سارے ہمارے خلاف ہیں. دشمنی پر کمر بستہ ہیں. یا رب العالمین کمار ممبر آف لیجسلیٹو کونسل کی جانب سے بھی آپ کو عید الفطر کی مبارکباد. ڈپٹیڈ ایم ایل اے کینڈیڈیٹ محمد سالم صاحب کی جانب سے بھی آپ کو عید سعید کی مبارکباد. بشیر الدین صاحب سابقہ جسپی کی جانب سے بھی اور ڈاکٹر جی ساجد سمیر ڈپٹی میئر سٹی کارپوریشن کی جانب سے بھی آپ کو عید سعید کی مبارکباد. اسی طرح سے ضلع وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد فرید خان صاحب کی جانب سے بھی عید سعید کی مبارکباد. شری نیتی PIS
डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रायचूर की जानिब से भी आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। इसी तरह से श्री पांडव राजू तुकाराम IAS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत की जानिब से भी आपको ईद सईद की मुबारकबाद। इसी तरह से श्री जुबीन महापात्रा IAS कमिश्नर रायचूर सिटी कॉर्पोरेशन की जानिब से भी आपको ईद सईद की मुबारकबाद। इसी तरह से खासकर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस श्री गुप्ता महादेवया IPS सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस की जानिब से और खासकर महकमे पुलिस, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं माह रमजान के मौके पर महकमे पुलिस के बड़े खिदमात रहे रायचूर शहर में, खासकर सदर बाजार पुलिस स्टेशन का महकमा पुलिस मामले और पुलिस स्टेशन का जो महकमे पुलिस है नागर साहब और उनके तमाम जो भी जिम्मेदार हैं और खासकर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी आप तमाम को ईद सईद की मुबारकबाद दी जाती है। और ईदगाह में जो लोग जिम्मेदारान थे यहाँ पर चुनाव वगैरह लगाने में माइक का इंतजाम कर रहे हैं, उनका और मीडिया वालों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर रायचूर के मशाइखीन की तरफ से ईद सईद और ख़ासकर A1 TV बादशाह इरफान और जहीर अहमद को भी हम अपनी मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला इस मौके पर हमारे मोहतरम मकाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब किबला गफरान माफ, अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए, आपको गरीब पे रहमत फरमाए। हर साल आपके पीछे हम नमाज़ पढ़ते थे, मुसलसल 35 साल तक आपने ईदगाह में नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अज़हा को अंजाम दिया। इस बार आप नहीं रहे, मुसलसल 3 सालों से आपकी मिजाज की वजह से आप ना थे और इस बार तो आप दुनिया से ही जो है पर्दा हो गए हैं। इसलिए हम सब आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको मग़फ़िरत अता फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और आपके बच्चों को, आपके अहले ख़ानदान को सब्र जमील की दौलत अता फरमाए।
एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड